नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। आशा है आपको बहुत पसंद आएगी। राम जी के 2 बच्चे थे, रचना और अमन। दोनों बच्चों में अमन बड़ा था और रचना छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। राम जी और उनकी पत्नी सुधा रचना को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि रचना ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी और अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ते की तलाश थी। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा पंकज रचना का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। उनके परिवार के सभी लोग पंकज को पहले से ही जानते थे और उसको बहुत पसंद भी करते थे। वह दिखने में भी अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत भी था। पंकज के परिवार को भी रचना पसंद थी। फिर सबके रजामंदी से शादी की तारीख तय हो गई। अब अमन और राम जी शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि शादी भी नज़दीक थी। लगभग सारी तैयारियां हो गई। शादी का दिन भी नज़दीक आ गया। रचना सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। उसकी सुंदर नाक, आंखें, गोरा रंग, लंबी लंबी चोटी रचना देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका भाई रचना को मंडप में लेकर आया और पंडित ने रचना को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा, तो रचना का हाथ कांपने लगा। वह सोचने लगी, जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे हैं। उसने उस पिता के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उसके लिए काफ़ी कष्टदायक था। पिता ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से उसके हाथ को सहारा दिया। उसके बाद कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है पिता की, अब राम जी ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखे, माँ की आंखों में आंसू भर आए। रचना को 1-2 दिन की ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाएगा और उसके अपने ही घर को मेहमान बना दिया जाएगा। यह बात माँ को अंदर तक झकझोर रही थी। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा, यह सब सोचकर दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे और रोए जा रहे थे। इसी बीच विवाह समारोह संपन्न हुआ तथा कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। पंडित जी ने गौरी हार की पूजा करने के लिए रचना को बुलाया। रचना ने वहां मन से पूजा की। माँ ने रचना की झोली भर दी और रचना का मायके से विदाई हो गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चे की तरह पाले उस चाचा का सब्र का बांध भी टूट गया। आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। यह रचना के दूसरे माँ बाप के रूप में चाचा चाची को भी यह बात सहन नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों में वह हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे। सास का हाथ पकड़कर रचना उस फूलों से सजी गाड़ी में दीपक के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुशी थी
और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कह रहे थे। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा अपने ही हाथों से बाहर निकलकर पराए हाथों में सौंपना और यह मानना कि वह व्यक्ति मेरे कलेजे के टुकड़ों को खुद के दिल से लगा कर रखेगा। फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल का मतलब शादी का ख्वाब देखते हैं। लड़की के जन्म के बाद से ही रुपए जोड़ने लगते हैं। दोस्तों, दूसरे के बेटी के साथ भी हमें वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा कि हम खुद की बेटी के साथ चाहते हैं। तो दोस्तों, एक कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।